तो दागेशाही बोले हरदो ने, तो दागेशाही तो बन गया, ये डगशाही, डगशाही बन गया। तो काल कोठड़ी की बात करा तो दूसरी काल कोठड़ी, काला पानी के बाद दूसरी काल कोठड़ी यह है डगशाही में, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। इसका ऊपर तो दिखावा कुछ, थोड़ा ऊपर जगह है, चलो ये आड़ा भी दिखा दे, चलो ये देख लो भाई, चलो अंदर यार ये बात। तो फिलहाल ये जेल का दृश्य है, फोन की टॉर्च। हाँ गुप अंधेरा है, गुप थोड़ा पीछे तो दिखा फिर तो देखो 1849 में बनी और 72,875 रुपये लगे। देखो इस चर्च के अंदर हम आए, 168 साल पुरानी चर्च, 1852 में बनाई और चुकर तुम देखोगे 5,030 रुपये में बनी थी। उनका बोले वक्त में 1852 में बनी, और वह जो आयरिश सोल्जर है उसने इसको बनाया। और आखिरी बार आड़े जो फेयरवेल हुई थी, सेरेमनी हुई थी, वह हुई थी 2 नवंबर 1920। बैठ के ऐसी है जहाँ सैंडविच बना दे, आदमी का टिल्टा ऐसे रहेगा, आगे पीछे नहीं हिल सकता। हिल नहीं सकता। डगशाही का जो कब्रिस्तान है, चुकर तक दृश्य देख लो तुम, मतलब कब्रिस्तान भी किसी पर्यटन स्थल तक कम नजर आ रहा, क्यों मित है ऐसा लगा कि पर्यटन स्थल पे आएंगे। तो ये इनका सिस्टम क्यों आ रहा है, और थोड़ा बताऊँ ब्रेड भी है उसके भीतर ध्यान दे, चलो दिखाते रहियो। साइड में सरकाइए, उन्होंने उठाओ, साइड में सरकेगा, उठेगा उन्होंने तो सरकेगा यार। क्या नाम है इसका? जेरी। जेरी कति जहर है, दिखाइए एक बार दिखा दे। किस नाम से आपका चैनल? जेरी कति जहर है, जहर मेरे कार्ड वगैरह है कुछ? हाँ जी हाँ जी। और देखो पहले का बने कुछ नहीं लगा, लेकिन ये बाद में एक चौबा काटिया था, ये भी हल लिया। चलो अंदर यार ये बात। तो फिलहाल कोविड की वजह से देखियो, और देखो ये तो घंटी, इसका भी लॉजिक आजकल तो ये डिजिटल सिस्टम है। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे पीछे जा, देखो अंदर देखो यह जेड़ है, इसका स्ट्रक्चर दिखा दो भाई। हर चीज़ में लॉजिक पाओगा। पहले जब मुगलों का गुलाम था अपना देश, तो इसका इस जगह का नाम था दागेशाही। वहाँ क्या कर यार दे, कैदी ने पकड़ के उसका माथे पे सलाख गर्म करके और दाग ला दे, दागेशाही नाम था। जब आप अंग्रेजों के गुलाम हुए तो उन्होंने इसका दागेशाही का नाम बदल कर रख दिया डगशाही। और वो घंटी मुझे आता है क्या सिस्टम, देखो आवाज़ सुनियो, सुनी, ये सिस्टम था देसी सिस्टम, सारा कुछ लिखा पाओगा ये। और देखो पहले का बने कुछ नहीं लगा, लेकिन ये बाद में एक चौबा काटिया था, ये भी हल लिया। तो उस टाइम जो कर दिया ना बढ़िया निगर काम कर दे, इन्हें को सानू फिर हमने जाना पड़ा करता है, ये तो अपनी पपोती समझ रहे थे। तो यह बात की अपने लाई तो या तो क्या कुकर लेकर लग रही है, इन्हें कर गया निगर काम। और एक चीज़ और सुन में आई है, जो जेल का यू देखो ये वुडन में है, लकड़ी का था ये फर्श, ताकि कोई भी हलचल और गतिविधि कर दें कैदी तो उनकी आवाज़ सुन जाती। और ये बैरक देखने लायक अलग अलग बैरक बने रही है, ये मेन द्वार जो मेन गेट है उसमें पाए, और ये वो है आड़ी हवा खतर छोटा खींचे। लेकिन जो बैरक है नी उसके अंदर हवा पानी लाइट कुछ नहीं, और तो बस काल कोठड़ी है या, और यूँ बंद कर रखा दरवाज़ा फिलहाल अंदर। ये देखो लकड़ी का फर्श, ये देखो कोई भी क्यों कर दो तो आवाज़ आ जाएगी। इसके नीचे सुरंग होया कर दी, और जो ये अंग्रेज थे नी वो खुड़का सुन देर गले कान खड़े हो जाते उनके, आड़े इन पे काम लिया कर दे। एक किस्म का तड़फा के मारे थे भाई। कोस्ट है 1849 में बनी और 72,875 रुपये लगे। चम्मन कैद कक्ष है 54। या एक बार ऊपर तो आराम से दिखा दे, पढ़ भी लेंगे दर्शक आराम से लिया, बस आराम से लेंदर पढ़ लियो भाई पूरी डिटेल इसमें। बस ये तो हमने दिखा दिया रानी का थोड़ा दृश्य बना रखा है सारा कुछ निगर देखियो।
इसका भी क्यों नहीं मैं इसकी डिटेल पाऊंगा है तो, लेकिन मिट्टी पीसने का यंत्र काम ले आते हैं। तो 19वीं सदी में संरचना निर्माण में ज़्यादातर कले मोटर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें दक्षाई जेल भी शामिल है। कले मोटर का इस्तेमाल पत्थर को पीसने के लिए होता था, जो मिट्टी अन्य दूसरी सामग्रियों के साथ अच्छा जो ये बिल्डिंग बना रहे थे नहीं, तो चूना मिट्टी और उसने पत्थर ने पीस इसके नीचे करके पीस कर वो फिर मटेरियल तैयार हो जाता चिनाई खातर। तो ये है भाई कुछ इसमें ये चीज़ बाहर बाद में बनी हुई है, ये टॉयलेट बाद की बनी हुई है। ये देखो ये बाहर का दृश्य है जेल का, जेल का बाहर का दृश्य है। 1849 में बन रही थी, तो ये होगी तो 51 और 2071 171 साल पुरानी। यूँ क्या भाई थोड़ा दूर तो दिखा दे समझिए, इतनी लोग नहीं। ये देखो भाई ये पानी का सिस्टम इनका। दक्षाई जेल परिसर में अग्नि सुरक्षा अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए अग्निशमनों की आवश्यकता का एहसास हुआ, जिसके लिए एक फायर हाइड्रेंट और ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से खरीदा गया, जिसे 1865 में दक्षाई जेल परिसर में लगाया। यह टेक्नोलॉजी है आग बुझाने की भाई इनकी। और बनाया किसने, फाउंडर कौन है, ये पढ़ लो नाम। मैं क्यों नाम लिया उनका, तो उनसे अपन गुलाम बना के जा रहे। तो ये है भाई, यह भी उसी टाइम का बना सिस्टम है। आड़े जो ये अंग्रेज अफसर थे उनके फ्लैट बन रहे थे और आड़े जेल थी, तो इसमें थोड़ा सा इसकी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। तो यह पिछली साइड चल रही है, देख लें। ये ना यू यार जेल को नहीं दिक्कत, ये तो बाहर के जेल का तो वो दिखा है वहाँ की जेल का। हाँ ये लिख रखी ऊपर क्या कर रही हो, स्टोर है। हाँ स्टोर है यूँ, लेकिन पसली साइड जेल है। आ जाओ देखो यार को देखो एक बार, थोड़ा दूर तो दिखाना समझिए। क्रॉसिंग का है यूँ, हाँ बाकी क्रॉसिंग का देखो भाई। हम पिछली साइड पहुंच गए इसके। ये कारपेंटर शॉप, मतलब जो इनके मिस्त्री हार दिहाड़े यह बना रखी चमन कैद कक्ष बना रखे है, लेकिन भीतर जाओ तो दिखा भी देवा। फिलहाल कोविड की वजह से इसको बंद करके है। आ जाओ चोर रास्ता पाइया। देखो ये देखो अर्थ जेल दिख रही, लेकिन अंधेरा है। अर्थ तो दिखा दे समझिए, ये जेल का दृश्य है फोन की टॉर्च। हाँ देखो थोड़ा सामने के दृश्य भी दिखा, अंदर होता है गुप अंधेरा है, गुप थोड़ा पीछे तो दिखा फिर तो देखो। हाँ देखो, हाँ ये लकड़ी का तो फर्श है। हाँ देखो भाई ये भीतर का दृश्य है, ये जेल है, ये जेल है, देख लो बस। हमने तो जड़ तक मारा हाथ गया पूछा थी। देखो अच्छा मतलब काम ये सारा है नहीं, या पूरी की पूरी जेल आड़े इन पे है। हाँ चलो काम लिया करते हैं इन पे। हाँ ताला नहीं होगा, ताला है क्या है, कुंडा है लगा तो कुंडा। ये अलमारी बड़ी पुरानी अलमारी, मतलब आड़े यातना दे जा रही भाई अपने जो क्रांतिकारी होंगे, या फिर जो हल्ला बोल कर
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्हें पकड़ के ले आते। तो फिलहाल चुकड़ते से बंद है। ये आखिरी छोर है इसका। ये आखिरी छोर है इसका जेल का। चलो, तो फिलहाल मेरी कोशिश थी भाई, ये जो 1849 में जो जेल बनी थी उसके बारे में दर्शकों दिखाऊँ। मैंने हड़े तरते चर्च दिखाया 1852 का निर्मित, और 1849 में जो जेल बनी यह दिखाई, और भाई हड़े का जो कब्रिस्तान था इनका वो दिखाया, और डगसाई पहले दागेसाई हारदा मुगलों के टाइम पे, और उसके बाद जब अंग्रेज आ गए तो डगसाई बन गई। तो डगसाई मैं इस टाइम हाँ कैंटीन में गई। हाँ जी, इस जेल की स्टोरी पता है? बता जाओ जी स्टोरी। आपको पता? आप ये देखो $1 पाई गया। ओए ओए, हाँ बेटे, हाँ, आपका नाम देंगे। ये अंडमान निकोबार से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, जो काला पानी की जेल उससे खतरनाक है। किस तरह का? और मैं बताता हूँ कैसे। और दूसरा जी, अंग्रेजों से पहले मुगलों के पास थी, तब इसका नाम दागेशाही था। और माथे के ऊपर माथे के ऊपर ना वो डाल दिया करते थे कि क्या थी ये है, ताकि कहीं भाग ना सके। फिर यहाँ पूरी दुनिया में जो उनके खिलाफ देखते थे कि कोई कर रहा है प्रोग्राम, उसको लाते थे, ला के यहाँ खत्म करते थे। अच्छा, पहले अंग्रेजों से पहले मुगल थे पहले तो ना, मुगलों के बाद तब इसका नाम दागेशाही था। अच्छा, दशेही रखा इन्होंने। अच्छा, इन्होंने अंग्रेजों ने। गांधी भी रहा है 2 दिन यहाँ बतौर कैदी या नहीं, बतौर कैदी कहा, वो तो पुर्तगाली पहुंचे थे, उनके लिए आया था मोर्चेज के लिए, खैर ख्वाह पूछने के लिए उनकी। इंडियन को जो देखा नहीं किसी ने। चुनिंदा बैठे हैं यहाँ जिनमें ना रोशनी है और ना हवा है। अच्छा, कुछ बैठ के ऐसी हैं जहाँ सैंडविच बनाते थे, आदमी का टिल्डा ऐसे रहेगा, ना ऐसे पीछे नहीं ले सकता, हिल नहीं सकता। और उसकी जेल का जो साइज था, साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ सैंडविच बनाते उसका बहुत छोटा साइज है, बस खड़ा हो सकता है वहाँ। अच्छा, फिर जैसे लेटर बक्स है ना ये, तो उसको सजा के रूप में जितना जब तक बोल रहा है कुछ तब तक ठीक है, जब देखा इसके बाद कुछ नहीं है तो ऊपर जाके फांसी दे देते थे, पीछे शूट कर देते थे। मतलब कुछ है और नहीं है, क्या मीनिंग? मतलब कि और कौन कौन साथी है, कहाँ कहाँ साथी हैं, जब तक पूरी डिटेल मिल जाए कुछ नहीं है, उसके बाद खत्म। ठीक, कुछ शिकंजे ऐसे थे जैसे लेटर बक्स है, इसमें खड़ा करना, इधर से घुमाना, क्रश कर देना बंदे को सबके सामने। तो उससे खतरनाक हो ये तो। हाँ, वही तो मैं जो काला पानी की अंडे खतरनाक है। फिर इसकी जो फ्लोरिंग है सारी वुडन है, उसके नीचे सुरंग है। अच्छा, वहाँ उनकी सिक्योरिटी बैठी थी। अच्छा, ताकि ऊपर कोई भी मूवमेंट हो तो नीचे उनको पता लग जाए। एक जगह जिनके बताएंगे नहीं बच्चे आपको, एक जगह से ना उन्होंने वो फट्टे तोड़े हुए। अच्छा, कि भागने की कोशिश करे तो कभी यहाँ है भागो यहाँ से, वो उनके नीचे कंट्रोल रूम में जाके खुलती थी जहाँ उनकी सिक्योरिटी बैठती थी। मतलब वो भाग के भी जाएंगे कहाँ जाएगा उनके पहले रास्ता ऊपर आने का एक था, जाएंगे सारा जंगल था। क्या नाम है इसका? जेरी। जेरी कति जहर है, दिखाइए एक बार दिखा दे। किस नाम से आपका चैनल? जेरी कति जहर है। जहर बड़े कार्ड वगैरह है कोई? हाँ जी, हाँ जी, नीचे कार्ड है कोई? आप संसार क्रांति भर लो, ला मैं लिख देता हूँ सारा कुछ। देसी पत्रकार करनू। तो ये पहुंच गए हम डगसाई का जो कब्रिस्तान है। चुकड़ता का दृश्य देख लो तुम, मतलब कब्रिस्तान भी किसी पर्यटन स्थल तक कम नजर आ रहा। क्यों मित है ऐसा लगा कि पर्यटन स्थल पे आएंगे। तो ये इनका सिस्टम क्यों आ रहा है, ये देखो आप, बाकायदा जिसकी मृत्यु हुई है, कद हुई है, और नाम गाम काम, और भाई ये साल का होगा हमारे यहाँ। हाँ, कितने साल, 43 साल का। देखो ये देखो, ये देखिए 43, सारी डिटेल लिख रखी। तो क्रिश्चियन में ये रिवाज है, वो ताबूत में डेड बॉडी रखे और वो उन्होंने दफना दे हुए, और फिर उसने जब बाद में वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, ड्राई हो जाए, उसने फिर मम्मी बोलते हैं। और ये जितने भी पत्थर से लग रहे नहीं, ये नू भी लागे मैंने, इनमें अंतर है। एक अंतर है, वो सामान्य लोग जो मरते होंगे अंग्रेज़ों के, वो उनके तो पत्थर हैं, और जो कोई ख़ास होता होगा मेन इनका, उसका सिस्टम थोड़ा ऊपर यू डिजाइन देना, पूरी डिटेल लिखना, ऐसा लगा ना अमित?
होश का बात गरीबी का फर्क होता हुआ। हाँ मेरी गरीबी का फर्क होता हुआ भाई। एक तो कोई बड़ा अफसर अंग्रेजा का वो मर्यादा या फिर कोई आम सैनिक, ये देखो ये जितने पत्थर लग रहे नहीं कैटेगरी वाइज है। और यू जो माया अलग चीज़ है देखियो, यू फिर सिस्टम। चलो आजा आजा देख कर नीचे वो खाई थोड़ी देखो रे, ये कैटेगरी जितना ऊपर तक बना दिया उतना ही बड़ा कोई इसका अधिकारी होगा यू अंग्रेजों का। 1952 में अंग्रेजों ने इसको डगसाई को बसाया था भाई। देखिए ये लिख रही डिटेल, ये देखो सारी इनकी जितना ऊंचा इसका बार उबार का या बना रखी है। सड़िया पड़ा होगा कुछ ना कुछ डर की ठाण इसका सड़िया उठी पड़ी होगी इसमें। देख लियो ना भीतर होता क्या होगा, एक खोज हो जाएगी। चलो मैं उठाऊंगा तो कैमरा पकड़ पाएगी। लो भाई और थोड़ा बताऊँ ब्रेड भी है उसके भीतर ध्यान दे। चलो दिखा दे रही हो साइड में सरकाइए उन्होंने उठाओ साइड में सरकेगा उठेगा उन्होंने तो सरकेगा यार तू संजीव हाँ नो सरका वैसे रखा भाई, नीचे कुछ नहीं है। एक मिनट देखना यार वजन देखो कितना। ये संजीव ना भाई पूरा जोर ला लिया लेकिन उठ नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है। बस भाई ख़त्म नहीं तो बर रखा नहीं कम था नहीं। आज और अंत दिखा दे भाई कुछ नहीं इसमें तो सारा राख रूख सिस्टम हो रहा है, ख़त्म है। बहुत बहुत सड़ांसी तो भाई देख लो भाई तो ये पता चाहिए तो बाहर काट दो इनके खेती के लिए हो जाएगी। देखो वो देखो मैं कहूँ था नहीं अलग अलग मतलब डेजिग्नेशन के हिसाब से है। जो नॉर्मल सैनिक होंगे होंगे उनके लिए ये पत्थर है और फिर जो ये भी हमने पछला ताबूत तरते दिखाया यूँ। और ये देखो अलग अलग सिस्टम है किसी पे यूँ बना रखा बीच में डिजाइन देगा शामी दिखाइए हमें वो डिजाइन देगा बना रखा। पकड़ संजीव एक बार कैमरा पकड़ देख जानते देखियो ये बाड़ है जो याड़े की याड़े भी हमने जो कबर पाई इनकी 4 डाल के डिजाइन पहली है। ये देखो यू आड़ते दिखाइए ये नू करके और ये सिस्टम है ये अलग सिस्टम है। ये और वो मोटा पत्थर है शमी नून दिखाई संजीव तू ले ले एक बार देख शमी नून ये यू जो है ना यू पत्थर मोटा हो गया मोटाई तो है यू नीचे तनु है यू आड़ते सारा सिमटेड हो गया आड़े उसकी डिटेल लिखी जावा है। ये कुल मिलाएगा तबूत तो सबके हैं। हाँ ताबूत तो सबके हैं लेकिन किसी का ताबूत साबुत है किसी का हाथ कपड़े हैं किसी का। और ऊंचाई का फ़र्क मोटाई का फ़र्क लंबाई का फ़र्क डिजाइन का फ़र्क उस चीज़ का फ़र्क ज़रूर है। वो इनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से पाओगा। कब्रिस्तान हमने दिखाया भाई और ये जगह जगह हमने जो यू मेन जो रास्ता बने रहे नहीं इस रास्ते पर जगह हमने बोर्ड नजर आऊँगे जो अपने फौजी भाई जो शहीद हुए हैं। और कैंटोनमेंट बोर्ड डगसाई यू इसमें आप देखोगे लिखा है सेवा में निरंतर। और परमवीर चक्र विजेता नाम थोड़ा लो लिया संजीव नाम नायब सूबेदार बान सिंह। और बटालियन 8 बटालियन जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन 1987 में वो है इनका निधन। उनके बोर्ड जगह जगह हाड़े लगा रखे हैं। परमवीर चक्र विजेता जो ये उसका मेन रास्ता जो कब्रिस्तान है नहीं गई ये मेन रास्ता। चलो यार फिर आप देखोगे समय दिखा दे ये दिखा दे क्या बात है। ये जगह जगह तो हमें स्टॉपेज नजर आऊँगे आप देखियो आड़े बैठ कर तो उठने का भी नहीं करे इतनी बढ़िया जगह है लेकिन स्टॉपेज बना रखे। चलो फिर प्रकृति की वादी देख लो भाई यह प्रकृति है विहंगम दृश्य आप देख रहे हो उस टाइम घुमा दे संजीव देखो शामी। फिर वो हनुमान जी की प्रतिमा भी नजर आ रही होगी जूम कर दो आराम से। और जब आप अंग्रेजा गुलाम थे उन्होंने यो बनाया था आर्मी हेडक्वार्टर। और शामी देखो आप नज़ारे देखियो हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हो पहाड़ों की वादियों से। और एक बात और सुनना ये तो रास्ते बन गए होंगे लेकिन अंग्रेजा ने इसी हिसाब से बना रखा था यो भाई कोई भी हमारे पर हमला नहीं कर सका हम इतने सुरक्षित हाँ इस तक पहुँचने का कोई रास्ता ही कौन था एक के रास्ता था उसे पे पैरे हार दे अंग्रेजों के। और डगसाई नाम जो नो पढ़ा आग भाई जो कैदी हार दे नहीं उनका सलाख गर्म करके
दाग ला दे उसके ऊपर मोर मार दे भाई यूँ मान्यता प्राप्त कर दी है। तो सलाह गर्म कर कर दाग ला उसके निशान, तो दागे शाही बोले हरदे उन्हें, तो दागे शाही तो बन गया यू डगशाही बन गया। तो काल कोठड़ी की बात करा तो दूसरी काल कोठड़ी, काला पानी के बाद दूसरी काल कोठड़ी यह है डगशाही में जो अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ हाँ, ये और आना आप देखोगे सारा आर्मी गोरखा रेजिमेंट का इलाका है। आड़े रेजिमेंट चेंज होती रहे हैं, ये गोरखा आएगी, पहले आसाम रेजिमेंट थी, ये गोरखा रेजिमेंट। देखो भाई प्रकृति की वादियों में गिरा हुआ डगशाही है ना। एक चर्च आप देख रहे हो 1852 में यह बनी थी और कसूतर ढाल बना रखी है। देखियो इसका जब निर्माण की बात करोगे नहीं, ये चूना मिट्टी और पत्थर तय बनाई गई है। अरे देख लो कितने साल हो गए, 168 साल हो गए होंगे। तो 48, हाँ 168 साल हो गए। उसके बाद भी इस पर कितने कोई रेड कुछ क्रैक नहीं है और जमानों की खड़ी है यह चर्च। और थोड़ा सा आ रहे हैं भाई भी आ रहे हैं घूमने, तो हम भी मार दर्शन राम राम करते भाई। राम राम जी। राम राम जी। राम राम करते राम राम जी सारे ने। किसी को लग गया सिस्टम ही भाई। बहुत बढ़िया मजा आ गया जी देख। चलो ये साइन बोर्ड लगा गया है इस पे, जो देखोगे तो हमारे 5030 रुपये में बनी थी। उनका बोले वक्ता में 1852 में बनी, और वह जो आयरिश सोल्जर है उसने इसको बनाया। और आखिरी बार आड़े जो फेयरवेल हुई थी, सेरेमनी हुई थी, वह हुई थी 2 नवंबर 1920 में, और 5030 में उस टाइम बना था। यूँ ये तो करोड़ों में कीमत होगी भाई। बिल्कुल जी, है ना, तो अनमोल चीज़ है भाई, धरोहर होगी ना। बिल्कुल जी वैसे। देख चलो ये मामता हमने अंदर ले चलेंगे। और ये देखो चुकरते के दृश्य देख लो, डगशाही पूरा पहाड़ों की वादियाँ था, प्राकृतिक उसमें है ये सारा। इन्होंने जो ऑफिसर अड़वा थे उनके अपने रेजिडेंशियल ऊपर बैठने का बना रखा है। ऊपर ये वहाँ ऊपर का भी दिखी वो ऊपर बैठने का बना मचान मचान का दे रहे। थोड़ा जूम करो, ज़्यादा नहीं। देखो भाई प्रकृति की गोद में है, प्रकृति की वादियों के बीच। आज भी तो हमने चर्च भी दिखा दे भीतर था। आ जाओ भाई, इसको मैं ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा तो हमने दृश्य बात किसी दिखता है। आ जाओ भाई, देखो इस चर्च के अंदर हम आगे 168 साल पुरानी चर्च 1852 में बनाई। और चुकर जो तुम देखोगे, देखियो एक बार थोड़ा पीछे गया मित्र, दिखा भाई। देखो मैं कहता ना प्रकृति के ही उसका जुगाड़ ठहकर उन्हें को कला का रूप दे रखा है। सजावट भयंकर कर रखी है। ये देखियो एक एक चीज़ देखने की है। यह देखो आप आराम तो दिखाता रहो, आराम था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके हैं, हाँ उनके जो न अपना जी बाबा गुलाम थे अंग्रेजों के, उस टाइम पर उन्होंने जो चीज़ अड़ करी हुई चीज़, ये तो यू हेरिटेज में चला गया होगा, धरोहर में शामिल हो गया व्यू। देखो आप शायद दिखाइए एक बार, शायद दिखा समझिए। उतरो शायद देखो रहे आजकल कौन बना जी, कला है भयंकर। आजकल कौन बना किसी पे ऐसी शायद। और कुछ है जानकारी है इसके बारे में कुछ? हमें तो इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, आपसे साझा कर लिया हमने आपके माध्यम से। सजावट का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, सजा रखा कुछ उत्तर डाला। ये भी लगा तो हमने जो ये चर्च है नहीं देखी होंगे नाटकों में, फिल्मों में, स्टोरी में, आज रियल देख रहे हैं। मैंने मतलब फिल्मों में देखा तो एक सीन मतलब उसी टाइम में लग गया था, बिरन किसी होती होगी, लिख दिया ना पाप स्वीकार। यहाँ कोई भी आपका पाप नहीं सुनता, मतलब बिल्कुल प्राइवेट रूम है। चलो भाई नो है मनमाना, ये भी तुक्के मारते हो क्योंकि सारा दिन आड़ा लेन मेरा पाऊंगा। एक बार उड़ान के और दिखा दे, दृश्य उड़ान के दिखा दिए, देख लो दूर तो देख लो भाई, थोड़ा समय का दृश्य दिखा दे समझो। यह चर्च है भाई, और 168 साल पुरानी चर्च है, 1852 में बनी। और इसका नहीं बाल भी भांगा और सही में है बनाए का सूत्र डाल रखे। और देखो आज तो यह करोड़ों मतलब अनमोल है आज तो यहाँ, और उस टाइम पर 5030 रुपये में बनी थी। आज तो हर एक इसकी हर कितने भी निगाह मारोगे नहीं इस पूरी चर्च में, सारा तो हमने कलाकारी नजर आओगी, शिल्पकारी कलाकारी सारा नजर आओगे। आप इसका दरवाजा भी देखोगे उसमें भी। आ जाओ भाई, जीवन का अनुभव है। सजाया का सूत्र क्या है ये देखियो, इनका विरासत को संभाल के सौंदर्यकरण देने का पूरा रखे है।
हाँ कसूती पत्थर कभी बीच में चूना मिट्टी है, चूना मिट्टी और पत्थर यह हिल नहीं सकती कला। चलो ये बाहर का सीन दिखा था हमने, देखो आ जाओ ये देख लो, ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा एक बार, देखो भाई बड़ा मजबूत तो ये बनाए रखे हैं और गले गले संभाल भी करें इसकी। ये रहता है और फ्रंट का अड़े भाई है वानर सेना भी गले पैरा दे बाड़े मरगल जुड़े रही हो। और तो दिखाना है दृश्य इसका, ऊपर से दिखावा कुछ थोड़ा ऊपर जगह है। चलो ये अड़े दिखा दे, चलो ये देख लो भाई। तो डगसाई कैंट बोर्ड में हमने विजिट करी, हमने तो चर्च दिखाई, कब्रिस्तान दिखाया और जेल दिखाई जो 1849 में बनी और 1852 में जो चर्च बनी। तो फिलहाल जो डगसाई कैंट बोर्ड की जो CEO हैं जिज्ञासा राजी, उनसे हम IDES हम बात करेंगे। चलो मेरे लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी उन पर ले लेंगे। आ जाओ इसको मैडम राम राम। राम राम जी, मेरे दोस्तों में राम राम कर दो आप। राम राम सबको। वो तो मेरा अंदाज़ तो देसी है, हाँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी आपसे थोड़ा सा पोलाइट वाले तरीके से शुद्ध हिंदी में बात कर लें। तो मैडम मैंने अपनी दस्तखत दिखाया, यहाँ की चर्च दिखाई, जेल दिखाई और उसके साथ साथ कब्रिस्तान दिखाया। तो आप यहाँ CEO हैं और ऑफिसर हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे ये जो टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी टूरिज़्म को लेकर के काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, तो क्या लग रहा है टूरिज़्म में तब्दील हो पाएगा अच्छी तरीके से? तो मैं कहना चाहूँगी कि जो दक्षई कैंटोनमेंट है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1847 में। तो जो यहाँ पे महाराजा ऑफ पटियाला हुआ करते थे उनसे हमने 5 गांव लिया था। तो उस 5 गांव में ये पूरा कैंटोनमेंट बसा है। और जो अभी आप जैसे दक्षई नाम है ये उर्दू से लिया गया है। तो दागे शाही, तो जितने भी यहाँ पे कैदियाँ आते थे उनके सर पे एक दाग दिया जाता था शाही से, तो इसीलिए उसका नाम दक्षई ही पड़ा हुआ है। और जो हमारा आपने अभी जैसे आपने जेल देखा है तो ये हमारा बना था 2 साल बाद, जैसे 1849 में। तो यहाँ पे जैसे मुग़ल के जितने भी कैदियाँ होते थे वो उनको यहाँ पे लेके आते थे। और ये प्रसिद्ध तब हुआ था जब यहाँ पे आयरिश कुछ कैदियों को हमने जो आपने बताया कि वहाँ पे फांसी दिया गया, आप देख के आए थे वहाँ पे घाट पे, तो वहाँ पे उनको फांसी दी गई। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी फेमस हुआ ये जेल। और आज के टाइम पे इस जेल को एक म्यूज़ियम बनाया गया है और जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन है। बट जैसे यहाँ पे फ़िलहाल तो कोविड की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म नहीं है, बट जो एक लैक है पॉइंट कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि दक्षई है बहुत सुंदर, यहाँ पे हरियाली प्लस जो यहाँ का जो सुंदरता है वो अभी तक मेंटेन्ड है। बट कमर्शलाइज ना होने की वजह से यहाँ टूरिज़्म नहीं आ पाती है, प्लस लोगों को पता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि लोग यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और यहाँ पे जितने भी हमारा हेरिटेज है उसको देखें। आप मैम यंग ऑफिसर हैं और बहुत सारी जो लड़कियां हैं, खासकर हमारे हरियाणा की जो छोरी हैं, वो भी सोचें भी किसी तरह हम भी ऑफिसर बना। तो आपके बारे में मैं पूछना चाहूँ, जिज्ञासा राज जी यहाँ तक पहुँचे तो आपका एम पहले आपने फिक्स कर रखा था भी मेरे को इस लाइन में जाना है, इंटरेस्ट इसी लाइन में था? ये तो मेरे पापा का सपना था कि जैसे हम 2 बेटियां हैं, तो पापा का था कि तुमको ना IAS बनना है। तो मैं उसी फील्ड में मैंने तैयारी शुरू करी। तो ये मेरा IDES सर्विस है और मैं आगे भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि लड़का और लड़की, जैसे कि हरियाणा तो काफ़ी आगे है, लड़कियाँ काफ़ी आ रही हैं, तो मैं कहूँगी लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। लड़कियाँ भी सपना देखें, वो भी अपना लक्ष्य लेके चलें और एक जो बोलते हैं हार्ड वर्क और एक डेडिकेशन होता है जो कि वो ना लगातार जो भी उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए जितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े वो करें, वो तो वो अवश्य हासिल करें। तो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? मैं तो लखनऊ की हूँ। ओके। तो कब आप कौन से बैच से? 2018। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि देखो आप तो एक अधिकारी हैं यहाँ पे और धीरे धीरे आगे आपकी प्रमोशन भी होनी है, तो आप एक यंग ऑफिसर हैं, तो कोई मैसेज वगैरह कन्वे करना चाहोगे? खासकर यहाँ मैंने देखा भी एक ड्रग्स को लेकर के मतलब नशा मुक्ति के लिए एक सेंटर भी बनाया गया है और ड्राइवरों की बात आती है तो उनको किसी तरह कोई मोटिवेशनल कोई बात आपकी तरफ से? तो जैसे यहाँ तो मानते हैं कि पंजाब हिमाचल एक हब है, यहाँ पे नशा में काफ़ी लोग, जो भी हमारा एक युवा है वो नशा के घेर में है। तो
फ़िलहाल हमारे दक्षई में भी हमने एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी युवा है, अगर वो अपना, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक लक्ष्य हो उनके पास तो वो ये नशा से दूर हो सकते हैं। प्लस अगर वो उनके लाइफ में कोई भी, अगर आपके पास कोई भी एम नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों में आप बंध जाते हो। तो आप, क्योंकि हमारा चैनल देसी है, एक बार हमारे दर्शक ने ये तो कह दो, देसी देख बिना ब्रेक। देसी देख बिना ब्रेक। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसमें कैसा हैप्पी एंडिंग होगी और बड़ा अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। एक चीज़ तो है, ये भी खुशकिस्मती की बात है, इतनी बढ़िया जगह पे पोस्टिंग हो रही है आपकी, जन्नत की वादियों के बीच में हो आप, चारों तरफ से प्रकृति की गोद में इलाका, मतलब ये तो महसूस होता होगा भाई स्वर्ग में बैठे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी पहली पोस्टिंग है और यहाँ से शुरुआत करना मेरे लिए बहुत, मतलब मैं हमेशा याद रखूँगी इस पोस्टिंग को। पीसफुल इलाका है। पीसफुल है, हाँ। चलिए, थैंक यू मैम। तो जिज्ञासा राज जी से हमने बात करी।